हेलो चिल्ड्रन, आज हम चैप्टर 18 जो हमारा है वाइल्ड लाइफ उसका पार्ट बी करेंगे। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से डिफरेंट स्पीसीज हैं वाइल्ड लाइफ की और इंडिया में कितनी पाई जाती हैं और इसका इंडिया में वाइल्ड लाइफ में फॉरेस्ट एरिया के बेसिस पर कितना कौन सा पोजीशन है। तो कौन सा पोजीशन है? 6th। ओके, नाउ वाइल्ड लाइफ एंड द नीड फॉर कंजर्वेशन। अब वाइल्ड लाइफ जो है उसको बचाना ज़रूरी है। While going through the past, it becomes evident that there is a danger to existence of the wildlife since last few decades. कुछ दशकों से ये माना गया है कि वाइल्ड लाइफ का जो लाइफ है वो क्या है, डेंजर में है। उनका एग्जिस्टेंस जो है धरती पर रहना वो डेंजर है। बिफोर 100 years, थाउजेंड ऑफ टाइगर्स वर सीन इन इंडिया। 1000 साल पहले हजारों टाइगर देखने को मिलते थे इंडिया में। As per the figure of 2014 given by Forest and Environment Ministry, the figure is 2,226. Tiger have grown in number, which is evident from the imprints of their foot taken during last few years. अब एज़ पर द फिगर ऑफ 2014 जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्री है उन्होंने जो फिगर दिया टाइगर्स का क्या दिया, 2226। दिस इज़ अ गुड साइन। ठीक है, ये अच्छी साइन है कि इंडिया में इतनी ज़्यादा ये प्रजाति हैं किसकी, टाइगर्स की। वल्चर आर ऑन वर्ज ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट ड्यू टू ईटिंग द मीट विच बिकम्स पॉल्यूटेड बाय डिक्लोफेन ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिक मिल्च कैटल। एसिटिक चीता, अब ये देखो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कि जो मीट खाते हैं ना, ये वल्चर्स जो होते हैं वो मीट खाते हैं। तो अभी इनमें क्या किया गया है, इनकी ट्रीटमेंट में ये ड्रग यूज़ किया जाता है जो वल्चर के लिए हार्मफुल है, जिससे उनकी डेथ हो रही है और वो कम होते जा रहे। एसिटिक चीता जो है सीन इन द फॉरेस्ट इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी हैव बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया। अब चीता जो है वो भी देखा गया कि 20th सेंचुरी के बिगनिंग में इनकी भी मात्रा कम होती गई। वंस द एसिटिक लायन ऑफ गिर विच वर सीन इवन अप टू मिडल ईस्ट आर नाउ रेस्ट्रिक्टेड टू गिर फॉरेस्ट ओनली। अब जो ये गिर लायंस थे ये वहीं तक सीमित रह गए। कहाँ पर? गिर फॉरेस्ट तक है। With two steps taken for their protection, now their number is 523. अब इतनी प्रोटेक्शन करने के बाद भी उनके नंबर कितने बच गए हैं? 523. Once cranes were seen in the large number in गुजरात, क्रेन्स देखी गई गुजरात में, बट नाउ देयर नंबर इज रिड्यूस, और उनकी भी मात्रा धीरे धीरे अमाउंट कम होता चला गया। Wildlife is an inseparable part of the living organism, but the decrease in their numbers somewhere are during few years reduce the quality of environment, which is a matter of concern. ठीक है, अब जो वाइल्ड लाइफ है उसको इनसेपरेबल है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है, बट ड्यू टू सम रीजंस इनकी मात्रा क्या होती जा रही है, डे बाय डे कम होती जा रही है एनवायरनमेंट में। शामगाड ईगल, a resident of mountainous forest in Gujarat, is now rarely seen. Chilotro, seen in the forest of Vijayanagar Taluka of Sabarkantha district, is also rarely seen today. अब ये जो चिलोत्रो है ये सब क्या अब कम नज़र आने लगे, धीरे धीरे मतलब सब डिक्रीज होते चले गए। It is obvious that endless human greed and the run for progress have made environment imbalance which would bring adverse result. अब जो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से जो ह्यूमन नीड्स हैं वो इतने ग्रीडी हैं कि जिस वजह से इनकी लाइफ, वाइल्ड लाइफ डेंजर में है। Still there is time. If proper action are not taken, then the next generation would see the wildlife only in picture. अगर एक मेजर स्टेप नहीं लिया गया, प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया, तो जो नेक्स्ट जनरेशन्स हैं जो आने वाली, उन पीढ़ियों को बस पिक्चर्स में ही ये सब कुछ देखने को मिलेगा, रियल लाइफ में कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए जंगल कम होते जा रहे हैं, फॉरेस्ट एरियाज़ कम हो रहे हैं, जिस वजह से
इनका घर, वाइल्ड लाइफ का घर क्या है? जंगल है। अगर जंगल ही नहीं रहेंगे तो ये कहाँ रहेंगे? डे बाय डे इनकी डेथ होती चली जाएगी, यहाँ वहाँ भटकेंगे, कोई गाड़ी के नीचे आ जाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई और ह्यूमन लाइफ भी खतरे में धीरे धीरे आ जाएगी। अगर फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज होगा तो फिर ये लोग क्या होंगे? ये एनिमल्स क्या कहाँ एंटर करेंगे? रेसिडेंशियल एरियाज में, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स पीपल रह रहे हैं, है ना। तो इसको कंजर्व करना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चिल्ड्रन यहाँ पे देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज बताए गए हैं इंडिया के, जैसे कि काजीरंगा इज़ इन आसाम, जहाँ पे राइनो, वाइल्ड बफेलो, डियर दिखाई देंगे। थार डेजर्ट इन राजस्थान, डेजर्ट वुल्फ, डेजर्ट कैट, बस्टर्ड। कान्हा इन मध्य प्रदेश, टाइगर एंड एंटीलोप। गिर नेशनल पार्क, लायन, लेपर्ड, चीता। वेलावदर कलियार नेशनल पार्क, ब्लैक बक, वुल्फ, पिकॉक, बस्टर्ड। केवलादेव भरतपुर राजस्थान, बर्ड्स माइग्रेटरी एंड लोकल। बांदीपुर कर्नाटका, एलिफेंट, बियर, हॉग, वाइल्ड कैट। डाजीगम कश्मीर, हामूर, मस्क, डियर। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, डियर। ओके, तो ये नेशनल पार्क्स बताए गए हैं, सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब ये देखिए यहाँ पर है डेंजर टू वाइल्ड लाइफ। अब क्या डेंजर है वाइल्ड लाइफ के लिए, ये हम देखेंगे। A question mark has been put against the existence of entire wildlife due to the human greed and development in recent time. एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है ह्यूमन मिनिस्ट्री फॉरेस्ट एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के सामने कि जो ह्यूमन लाइफ, जो ग्रीड इनका जो है, इनका जो डेवलपमेंट है डे बाय डे जो इम्प्रूव हो रहा है, तो उसकी वजह से वाइल्ड लाइफ जो खतरे में आ रही है, इसके लिए एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के पास एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि इनको कैसे बचाया जाए। Now examining the reasons, it is understood that the wildlife has become unprotected as they have lost their natural habitat due to continuously decreasing forest. जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट क्या है? फॉरेस्ट। अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा तो वो कहाँ रहेंगे, है ना। तो उनकी लाइफ किस में आ जाएगी? डेंजर में। हंटिंग कैरियड आउट टू गेट स्किन, मीट, टीथ, हेयर, बोन्स इज अ बिग प्रॉब्लम. Due to heavy grazing by domestic animal in the forest, herbivores are deprived of their food, which results in decrease in their numbers. अब due to heavy grazing, ये चारा चरते हैं ना डोमेस्टिक एनिमल्स, तो फॉरेस्ट एरियाज़ में ये भी बहुत एक बड़ी दिक्कत है कि वो फिर कहाँ जाएंगे अगर ये सब डिक्रीज हो जाएगा तो। इट विल डिप्राइव कार्निवोरस ऑफ गेटिंग देयर फूड। अब ये जो हार्विवोरस एनिमल है वो जंगल में जाते हैं, तो कार्निवोरस कौन से होते हैं? जो मीट खाते हैं, तो वो इनको खा जाते हैं, ये भी खतरा का साइन है। सो दीज कार्निवोरस रीच ह्यूमन सेटलमेंट इन सर्च ऑफ फूड एंड अटैक डोमेस्टिक एनिमल्स। अब ये एनिमल्स क्या करते हैं, हर कार्निवोरस, कि अपनी फूड के लिए ये लोग डोमेस्टिक एनिमल्स पे अटैक करते हैं। एज दे अप्रोच ह्यूमन सेटलमेंट, सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज बिटवीन वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन बींग। अब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, दोनों के बीच में मतभेद हो जाता है कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए कि ह्यूमन बींग को। द कॉन्फ्लिक्ट लीड्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। Beside the human activities in forest cause adverse effect on wildlife. अब जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं फॉरेस्ट की वजह से, वो एडवर्स इफेक्ट डालती हैं किस पर? वाइल्ड लाइफ पर। ड्यू टू डिक्रीज इन द फॉरेस्ट एरिया, द वाइल्ड लाइफ ओकेजनली कम विथ इन द ह्यूमन हैबिटेशन. Human interference in area of wildlife result into clashes with them. अब ह्यूमन जो हैं वो वाइल्ड लाइफ की हैबिटेट एरियाज़ में क्या कर रहे हैं? इंटरफेयर कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? क्लैश हो रहा है। इन सच इंसिडेंट्स वाइल्ड एनिमल बिकम विक्टिम ऑफ ह्यूमन रेप एंड लॉस देयर लाइव्स. ठीक है, अब वाइल्ड लाइफ जो है वो क्या बन रहे हैं? शिकार बन रहे हैं। किन के हाथों का? ह्यूमन के हाथों का. इन साउथ एंड साउथ ईस्टर्न इंडिया, elephants coming in search for food create havoc in the agricultural field.
अब साउथ और साउथ इंडिया में से जो एलिफेंट हैं वो किस लिए निकलते हैं? सर्च ऑफ फूड, एग्रीकल्चर फील्ड में। इंसिडेंट्स ऑफ इंजरिंग और किलिंग मैन बाय लेपर्ड टेक प्लेस इन सौराष्ट्र एंड साउथ गुजरात एंड बाय वुल्फ इन द फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न गुजरात। अब इनका हैबिटेट नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली ये बाहर निकलेंगे। अब जब बाहर निकलेंगे तो ये ह्यूमन बीइंग पे अटैक करेंगे। अब ह्यूमन बीइंग को प्रोटेक्ट करने के लिए इन पे अटैक किया जाता है, इनको मारा जाता है। अ प्रिकॉशन इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट सच डिज़ास्टर। अब इस तरीके का जो डिज़ास्टर है उसे रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ अगर इसे कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो पूरा ही एनवायरनमेंट इम्बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो दोनों ही लाइफ को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो इसीलिए कुछ मेजर्स रेमेडीज़ हैं, जो स्टेप्स हैं वो गवर्नमेंट को लेने चाहिए जिससे कि दोनों की लाइफ क्या रहे, सेफ रहे। तो डियर, आज के इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।